स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, महा बियरिश भी बोल सकते हैं। डीआईएस भी गए हैं कम वॉल्यूम में बियरिश। एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स्ड, वेरी स्लाइटली मिक्स बट मोस्टली बुलिश। तो चलिए ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सॉर्ट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे से लेके आज तक के लिए टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। आज की जो बाइंग सेलिंग हुई वो दिखेगी हमें इस कॉलम में, और ये दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स जाए नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो फाइनली बहुत दिन के बाद आई थिंक रिटेलर्स का सेल आया है इंडेक्स फ्यूचर्स में 23,000 लॉट्स का। 2,24,000 लॉट्स अभी भी लॉन्ग है। 3,000 लॉट्स डीआईएस ने सेल किए, 57,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। 36,000 लॉट्स की बाइंग आई है एफआईज की। सडनली ऑलमोस्ट हाफ रह गए हैं इनके जो शॉर्ट्स थे। मैंने लगातार दिखाता भी हूँ 1,71,000 के आसपास तक गए थे, अभी 94,000 शॉर्ट रह गए हैं। 10,000 लॉट बेच करके गए प्रोज और उनके 72,000 लॉट अभी भी सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा दिखे तो रिटेलर्स का अच्छा सेल आया है यहाँ पे 3 लाख लॉट्स का। 4,02,000 लॉट्स इनके ओवरऑल सेल में है अभी। एफआईज को देखो 3,09,000 लॉट आज बाय करके गए हैं और टोटल इनका पहुँच गया है लॉन्ग का इंडेक्स कॉल में 6,45,000 लॉट्स और लगभग 12,000 लॉट बेच करके गए हैं प्रोज। 2,45,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी भी सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट में 85,000 लॉट की बाइंग करी है आज रिटेलर्स ने और 8,41,000 लॉट उनके अभी भी नेट सेल में है। डीआईएस को देखें तो 1,900 लॉट सेल करके गए हैं। 1,71,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 1,85,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं एफआईज। 8,95,000 लॉट उनके ओवरऑल पुट लॉन्ग पहुंच गए हैं। प्रोज की तरफ से थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। 2,68,000 लॉट उन्होंने नेट बेसिस पे पुट सेल किया आज और ओवरऑल उनका अब पुट सेल आ गया 2,25,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से वंस अगेन अच्छी खबर आती हुई क्योंकि वहाँ पे एफआईज ने फिर से 51,000 का सरगन डाल करके स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं 51,000 लॉट्स। एक लॉट रह गया समाओ। 9,16,000 लॉट्स उनके अभी ओवरऑल लॉन्ग है। आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवरऑल लॉन्ग्स। और रिटेलर्स की पोजीशन देखें तो देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में 25,000 लॉट सेल किए, स्टॉक कॉल्स 92,000 लॉट बेची। ये नंबर हमें लगातार अब इस वीक में घटते हुए दिखना चाहिए। मेजर रीज़न उसका यही है क्योंकि 2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी जैसे जैसे पास आती है तो इंडेक्स कॉल लगातार रिटेलर्स की घटती चली जाती हैं। इंडेक्स स्टॉक पुट भी अच्छी क्वांटिटी में आज 62,000 लॉट बाय करके गए हैं। तो ओवरऑल रिटेलर थोड़ा सा बियरिश ही गए हैं और अच्छे वॉल्यूम के साथ गए हैं। तो देखिए आज जो कैश मार्केट का डेटा आया है 3,200 करोड़ का एफआईज का सेल है आज भी, लेकिन डीआईएस ने सिर्फ 1,400 करोड़ की बाइंग करी है और उसमें भी दे सेव द डे। तो एक ओवरऑल अगर देखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन कैश मार्केट का डेटा अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें तो रिटेलर्स का लगभग 1,800 करोड़ का उनका बाय है प्रोज का और उनका दोनों को मिला के। तो दोस्तों आज का जो हमारा व्यू था वो बड़ा क्लियर कट था कि बाजार गैप अप खुलेगा तो एक बार डिप जरूर लेना चाहिए। डिप ले करके एडजस्ट करके फिर ऊपर लेना चाहिए बाजार को। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों गैप अप खुले। एज वॉज एक्सपेक्टेड इट वॉज लेड बाय मेनली आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स अच्छे थे तो उसके चलते ऊपर खुला बाजार। प्लस साथ में जो पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि वॉर अब क्योंकि ख़त्म होने का चांस लग रहा है इजराइल और ईरान का, और उस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, तो उसके चलते कल मैंने बताया भी था कि पॉजिटिव स्ट्राइड में ले सकता है बाजार इस चीज़ को। और इस चीज़ का पहला हमारे को साइन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एसजीएक्स के फ्यूचर्स क्या चल रहे हैं, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स क्या चल रहे हैं, नास्डैक के फ्यूचर्स क्या चल रहे हैं, एशियन मार्केट क्या कर रही है। वहाँ पे अगर पॉजिटिविटी दिखती है तो हम लोग भी फिर तेज़ी दिखा सकते हैं और एग्जैक्टली यही हुआ। और बाज़ार ने लेकिन खुलने के बाद डिप भी लिया प्रॉपर, और डिप लेने के बाद अगर बाउंस मिलेगा तो हमें बाय करना है। ये स्ट्रेटजी भी पहले से सारे सब्सक्राइबर्स को पता थी, यानी वहाँ पे बाउंस आएगा तो हमें एंट्री लेनी है। कहाँ कहाँ पे एंट्री लेनी है क्लियर कट टू द पॉइंट बताया था और वो सारी चीज़ें टू द पॉइंट गई और
51,500 के पास हमारी रेजिस्टेंस थी और उधर 24,500 के पास रेजिस्टेंस थी। दोनों ही जगह से वहीं से एग्जैक्ट रिजेक्शन आया। और सबसे बेस्ट बात ये थी कि निफ्टी गैप अप खुलने के बाद जब माइनस में आया और उसके बाद बाउंस लिया, तो वो मुझे एक तरीके से मेरी तरफ से एक टेलीपैथी से सभी सब्सक्राइबर्स को मैसेज गया कि भाई अगर आप लोग देख रहे हो तो एग्जैक्टली यहीं पे बाय बन रहा है, बाय करो। आई डोंट नो किस तक वो टेलीपैथी पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन जिसने भी फॉलो किया होगा या वीडियो के वो थोड़े से ग्लिम्स भी उसको ध्यान थे, तो उनका बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वहाँ से बहुत तगड़ा मूव निफ्टी ने भी दिया। तो चलिए, बैंक निफ्टी तो खैर मॉर्निंग से ही काफ़ी बुलिश थी, उसने भी डिप लिया, लेकिन जो निफ्टी का लेना था डिप, वो बिल्कुल हमारी जो परफेक्ट डिकोडिंग थी वो वहाँ पे करेक्ट प्रूव हुई। तो इसलिए बड़ी खुशी होती है अगर आप लोग का बेनिफिट होता है। मैं वेट करूँगा आपका कमेंट्स में कि क्या रहा। सो लुकिंग फॉरवर्ड, 24,339 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ही डिकोड कर रहे थे कि स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार बाइंग होनी शुरू हो गई है, तो बाज़ार में बॉटम के साइंस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को, जो लोग जुड़े हुए हैं, लगातार बेनिफिट मिल रहा है। सो 24,300 के ऊपर दोस्तों कोई भी बुलिश ट्रेड मिलेगा तो 500 के टारगेट के लिए हम लोग सर्टेनली वहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं, और 400 के ऊपर निकलता है तो और क्वांटिटी वहाँ पे हम क्लियरली बढ़ा सकते हैं। 500 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज भी देखिए यहाँ पे यहीं से रिजेक्शन आई है, तो इसके ऊपर अगर बाई चांस हम निकलते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, मैं रूल आउट नहीं कर सकता, 24,500 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे और क्वांटिटी बढ़ा करके मैं ट्रेड लूँगा। अगर 24,500 के ऊपर एक बुलिश कैंडल मिल गई और उसका हाई ब्रेक हुआ, मैं डेफिनेटली यहाँ पे और तेजी का ट्रेड लूँगा, क्योंकि फिर दैट विल ट्रिगर द लास्ट सेट ऑफ बियर्स कि भैया अब शॉर्ट कवर करो। तो जो लास्ट सेट ऑफ बियर्स हैं वो यहीं बैठे हुए हैं 24,500 पे, 24,500 पे। और देखिए सबसे बड़ी क्वांटिटी भी इनकी यहीं पे है, 3,33,000 लॉट इन्होंने ओवरऑल कॉल राइटिंग कर रखी है। तो इनको चोट पहुंचाना बहुत ज़रूरी है अगर बुल्स को आगे बाजार को लेकर के जाना। तो देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट आई थिंक दे आर मोस्टली इन द मनी पुट राइटिंग। अग्रेसिव पुट राइटिंग इज अ पॉसिबिलिटी बढ़ा देती है कि कल तेजी का ट्रेड हमारे को दोबारा से देखने को मिल सकता है। शॉर्ट का ट्रेड प्लान बी कहाँ पे ट्रिगर होगा? प्लान बी ट्रिगर होगा 24,300 के नीचे। किसी भी रीज़न से बाजार 24,300 के नीचे निकलता है, लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है। बियरिश कैंडल अगर बनती है तो बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर वहाँ पे हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। कम से कम 10 से 15 मिनट, 10 to 15 मिनट का कैंडल होना चाहिए। क्वांटिटी कम रहेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी कब? सेकेंड लॉट ऑफ क्वांटिटी हम लोग बढ़ाएंगे अगर 24,200 के भी नीचे 10 to 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल बन जाए, तो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। यानी इसका मतलब ट्रेंड वापस से रिवर्स होना स्टार्ट हो गया है। रीज़न कुछ भी हो, बट दैट इज़ अ प्लान बी, क्वांटिटी विल बी लेस, बट ऑन द लॉन्ग साइड पे हमारी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ही रहेगी। तो दोस्तों ये हमारा व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजी के लिए 24,500 अल्टीमेट टारगेट है, और मंदी में अगर 200 के नीचे गलती से सस्टेन कर गए तो सेम डे 24,000 भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो बट प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की बड़ी क्लियरली अभी फ़िलहाल बहुत कम है, बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इसलिए प्लान बी हमेशा हमारे को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, बट बहुत ज़्यादा कुछ डेटा के अंदर नहीं दिख रहा है। दोनों तरफ मंथली में भी कॉल्स दिख रही हैं, पुट दिख रही हैं। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 151,259 पे मार्केट का क्लोज आया। ओवरऑल एक बढ़िया क्लोजिंग दिया आज बाजार ने। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जो अनवाइंड हुई हैं। ये क्या सिग्निफाई करता है? यानी देखिए जो हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, बाजार जो था, फ्राइडे का गेम जो था, बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी बनी उसकी कि इंडसइंड बैंक का बहाना लेकर के इन लोगों ने बाजार को क्रैश कराया, अच्छे से मार्केट को गिराया ताकि सब लोग पैनिक में चले जाएं पूरी तरीके से। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कोई रिकवरी आएगी ही नहीं। वी वर स्टिल बुलिश, और इन लोगों ने लास्ट में अच्छे से रिकवरी दी और वहाँ पे अच्छे से माल भर करके लेकर के गए। और आज कहीं ना कहीं वही कॉल जो हैं, उन कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। सो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन आगे रोल ओवर भी हुई है चीज़ें। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि 51,500 का जो कॉल राइटर है वो भी निकल गया है काफ़ी हद तक। 1,47,000 लॉट अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं इनके। यानी 51,200 या 300 के बीच में या कहीं पे भी कोई बुलिश कैंडल मिल जाए, उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड लेंगे।
क्वांटिटी में बढ़ा दूंगा अगर 51,500 के ऊपर वो कैंडल मिल जाती है हमें। टारगेट रहेगा 51,800 एंड देन 52,000 तक का भी टारगेट पॉसिबल है। एग्रेसिव पुट राइटिंग दिखाई दे रही है और शॉर्ट का ट्रेड 51,200 के नीचे ही प्रेफर करेंगे। क्वांटिटी कम, क्वांटिटी बढ़ेगी। सेकंड ट्रांच 51,000 के नीचे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर, और उसके बाद यहाँ पे भी देखिए टारगेट खुल जाएगा 50,700 एंड देन 50,500 के लिए। बट ये हमारा प्लान बी है, इट इज़ नॉट प्लान ए। प्लान ए इज़ टू बी बुलिश। तो जब भी प्लान ए बुलिश होता है तो हमारे को अपॉर्चुनिटी भी देखनी होती है कि जो सपोर्ट लेवल्स या जो टारगेट लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए, टारगेट क्यों आइडेंटिफाई किए, वो क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट है। तो उन सपोर्ट से अगर कोई बुलिश कैंडल अच्छे टाइम फ्रेम की मिलती है, पर्टिकुलरली 10 to 15 मिनट की कैंडल मिलती है बुलिश, उसका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ पे फिर हम लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। बट जब भी रिवर्सल के ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी हमें कम लेनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो 27 नवंबर भी चेक कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं कहाँ, अब हम चलेंगे सीधा फिन निफ्टी की तरफ। 29 अक्टूबर की इसकी एक्सपायरी है, 23861 यानी कल ही की एक्सपायरी है। यहाँ पे 23861 पे क्लोजिंग आई है, तो यहाँ पे भी आज एक अच्छा मूव देखने को मिला और यहाँ पे भी कुछ कॉल्स के अंदर अनवाइडिंग देखने को मिली। 850 के ऊपर ही तेज़ी का ट्रेड, 900 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग बन चुकी है कल की एक्सपायरी के लिए अंटिल 24,000। नीचे की तरफ देखें तो नीचे भी एक जिगजैग पैटर्न पूरा बन चुका है, तो एक अच्छी फाइट हो सकती है अगर बाजार फ्लैट खुल गया गलती से फिर निफ्टी का, तो लेकिन काफ़ी एग्रेसिव पुट सेलिंग है, तो 24,000 तक का टारगेट आ सकता है अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रेंड करना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन डेटा। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी आज की हो गई, अब अगली एक्सपायरी कब की है वो देख लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन हमें लोड करनी होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा देर लग रही है। हाँ जी आ गई। 4 नवंबर की हमारी एक्सपायरी है, 12405, 12 का 4005 और 12,400 के ऊपर बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाजार 450-500 तक के लेवल इजीली दिखा सकता है। नीचे की तरफ एक सपोर्ट बन गई, अग्रेसिव पुट राइटिंग भी दिखाई दे रही है, यानी ये लेवल अगर नीचे की तरफ टूटता है तो साफ है फिर बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर 300 तक के मिनिमम टारगेट के लिए फिर हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसको मिस मत कीजिए। क्या आप पहले 10,000 लोगों में से हैं जिसने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया? तो वो डिसाइड करने के लिए सिर्फ 20 स्पॉट्स बचे हैं अब। ओनली 20 स्पॉट्स आर लेफ्ट टू बी विद इन द फर्स्ट 10,000 पीपल जिन्होंने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया। तो देखते हैं कि आप उनमें से हैं। और प्लस हमारा जो वेबिनार है दोस्तों वो 10 नवंबर को है, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं अभी से, और डिटेल पूरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहीं पे दिया हुआ है। तो जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल कर रहे हैं उनको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और फ्री ट्रेड्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी खबर है, एफआईज की तरफ से 14,000 लॉट बाय किए हैं, 22,000 लॉट के शॉर्ट्स क्लोज किए हैं। ओवरऑल 36,000 लॉट की बाइंग आई है और 1 लाख के नीचे आ गए हैं इनके इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट्स। तो ये क्लियरली अब एक पॉजिटिव साइन है और रिटेलर का थोड़ा ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। बहुत बढ़िया हो अगर रिटेलर्स की तरफ से यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट ऐड होने दिखाई दे। अभी तो क्लोज हुए हैं, लॉन्ग भी क्लोज हो रहा है, तो जब शॉर्ट ऐड होने शुरू होंगे तो फिर बाजार जो है और बढ़िया तरीके से मूव करेगा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो बेसिकली ये डेटा तो पॉजिटिव है। इंडेक्स डेटा कॉल के डेटा को देखें तो 2 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। एक तो रिटेलर की देखिए ओवरऑल कॉल राइटिंग बहुत अच्छी आई है, तो ये पॉजिटिव है। प्लस एफआईज के देखिए इंडेक्स कॉल लॉन्ग बड़ी क्वांटिटी में ऐड हुए हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है मेन प्रोज की तरफ से, वो अभी भी ओवरऑल बेसिस पे कॉल में सेल करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट एक अपसाइड पकड़ करके बैठी हुई है। तो ये कॉल राइटिंग थोड़ी सी हटनी ज़रूरी है अगर मार्केट को बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ निकलना है। सिर्फ आई थिंक एक मेजर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे अब पूरे डेटा में ओवरऑल बेसिस पे, वो यहीं पे दिखाई दे रही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सिर्फ यहीं पे? क्योंकि इंडेक्स पुट के डेटा में भी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। वहाँ पे ओवरऑल तो इनके ज़रूर
काफ़ी ज़्यादा पुट शॉर्ट्स हैं, लेकिन इन्होंने आज पुट लॉन्ग भी बड़ी क्वांटिटी में किया, ऑल्दो उसके अगेंस्ट जो सेलिंग है वो भी है, लेकिन पुट लॉन्ग वालों को टारगेट अगर कल कर दिया गया, जिसकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल डेटा को देखते हुए, तो फिर ये डेटा में हमें और फर्दर इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख सकती है। सो और देखिए दूसरा जो एक है, एक दिक्कत तो यहाँ दिख रही है, एक दिक्कत और थोड़ी सी है जिसे मैं कहूँगा कि एफआईज की पुट बाइंग थोड़ी बढ़ गई आज, वो नहीं बढ़नी चाहिए थी बट बढ़ गई है। उसके कारण दो हो सकते हैं। देखिए एडेड लॉन्ग तो सिर्फ 80,000 ही पार्ट है, उसका कारण ये हो सकता है कि जो आज फ्रेश बाइंग हुई है एफआईज की तरफ से इन स्टॉक फ्यूचर्स एंड इंडेक्स फ्यूचर्स, उसके अगेंस्ट हो सकता है ये हेजिंग हो पुट्स की। तो ये जो बाइंग हुई है ओवरऑल उसके अगेंस्ट भी थोड़ा बहुत पोर्शन हेजिंग का पॉसिबल है, लेकिन इस नंबर को हमें केयरफुली वॉच करना है, ये बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो बस वो ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इंडेक्स पुट में आज सेलिंग प्रोज की बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, ये 4,35,000 लॉट्स, उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेज भी है। ओवरऑल नेट सेल इनका अच्छा खासा है, तो ये डेटा भी ओवरऑल देखें बुलिश है। एफआईज का जो केविएट है, यानी एफआईज का थोड़ा पुट लॉन्ग घटना चाहिए और प्रोज का जो है कॉल राइटिंग घटनी चाहिए। ये दो चीज़ें होती हैं तो मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से फ्लाई करने के लिए रेडी बैठा है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो देखिए वहाँ पे भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है हमारे को, और अच्छे लॉन्ग्स हैं। रिटेलर की पोजीशन हम देख चुके हैं, ओवरऑल बियरिश गए हैं, तो ये एक अच्छा सेटअप है कि अगर वर्ल्ड मार्केट हमारी थोड़ा सा भी सपोर्टिव रहती है और इवन न्यूट्रल भी रहती है, तो भी हम लोग एक कंटिन्यू कर सकते हैं अप मूव। अगर किसी वजह से मार्केट थोड़ी साइडवेज भी हो जाती है, यानी ऊपर खुली और उसके बाद साइडवेज में चली गई, तो वहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें फिर शॉर्ट्स ढूंढने नहीं है, हमें स्टॉक्स के अंदर इन पर्टिकुलर लॉन्ग्स देखने हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छा मूव दे रहे हैं। तो वहाँ पे मोमेंटम जो है मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों से इन्होंने स्टॉक्स के अंदर अच्छा एक्यूमुलेशन किया है, तो वहाँ पे मूव कंटिन्यू रहेगा इर्रेस्पेक्टिव कि बाजार साइडवेज जा रहा है या ऊपर का ट्रेंड ले रहा है। अच्छी पॉसिबिलिटी है कल एक ऊपर का ट्रेंड ले ले बाजार, और आई विल बी हैप्पी कि आज जैसा या थोड़ा सा मार्केट हल्का फुल्का साइडवेज जा करके ऊपर का मूव ले, कहीं भी खुले हल्का सा जिगजैग पैटर्न बना के फिर ऊपर का अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत बढ़िया सिचुएशन हो जाएगी। उसका कारण क्या है, दैट वुड मीन कि जो एफआईज ने पुट लिए हैं आज किसी भी वजह से ओवरनाइट हेज के लिए, ये जो बाय करी हैं, प्लस जो प्रोज की कॉल राइटिंग है, ये थोड़े दोनों नंबर्स जो है थोड़े कम हो जाएंगे अगर मॉर्निंग में थोड़ा सा खुल करके हल्का सा चॉपीनेस होकर ऊपर का ब्रेकआउट आता है, तो वहाँ पे एक और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। वो हमें और कॉन्फिडेंस देगा कि भैया अभी जो है मूव ये सस्टेन करने वाला मूव आ रहा है और बाजार एक अच्छे ट्रेंड की ओर कंटिन्यू कर रहा है। तो ये दोस्तों ओवरऑल व्यू है, लेकिन प्लान बी को भूल करके नहीं चलना है। अगर लेवल बोलेगा कि भैया नीचे की तैयारी है तो फिर वहाँ पे गलती नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो है हमारा जो ओवरऑल व्यू है वो क्लियरली डेटा के हिसाब से बुलिश साइड ही इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन सब कुछ करना है। और दिवाली तक का टारगेट है 40,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचाने में आपने पूरी हेल्प करनी है। आई नो बहुत सारे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फॉरवर्ड कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई अपने फ्रेंड्स को साइन अप करवा रहे हैं, तो मुझे मैसेजेस भी मिल रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बट दिवाली का गिफ्ट मुझे चाहिए 40,000 सब्सक्राइबर्स। ज़्यादा नहीं रह गए यार, अब तो 230 के अराउंड रह गए सिर्फ, और 3-4 दिन है हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दोगे। तो चलिए दोस्तों, होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।